नेपाल से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाली हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। नेपाल बनेगा अब हिंदू राष्ट्र। आपको बता दें कि नेपाल गृह मंत्री ने सभी मांगे जो है वो फिलहाल मान ली है। संयुक्त हिंदू मोर्चे से तीसरे चरण की बैठक सफल रही है। सभी 13 सूत्रीय मांगों को सरकार ने माना है। तो बता दें कि हिंदू सम्राट सेना और गृह मंत्री सूदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। संयुक्त हिंदू मोर्चे ने 4 दिन से शुरू किया था आमरण अनशन। 13 सूत्रीय मांग में हिंदू राष्ट्र बनाना पहली मांग थी। पहले गृहमंत्री ने मांगा था 3 महीने का समय। अब सभी मांगों को मानने के लिए बालिन शाह सरकार तैयार हो चुकी है। तो बड़ी जीत नेपाली हिंदुओं की हुई है। हिंदू राष्ट्र अब बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी मांग लगातार उठ रही थी। संयुक्त हिंदू मोर्चे से तीसरे चरण की बैठक सफल रही है। सभी 13 सूत्रीय मांगों को सरकार ने मान लिया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको कि लंबे समय से इसको लेकर आमरण अनशन चल रहा था और अब सफलता मिली है। संयुक्त हिंदू मोर्चे ने 4 दिन से शुरू किया था आमरण अनशन। संवाददाता सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सुबोध, जिस तरीके से सभी 13 सूत्रीय मांगों पर मोहर लग गई है, सरकार मान रही है, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, आपको बता दें प्रदूषण की जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कि पूरे नेपाल में जिस तरह से आग लगी हुई थी, उसको लेके पूरा सुदन गुरुङ जो है गृह मंत्री 3 दिन से तराई क्षेत्र में अपना भ्रमण कर रहे थे, नगर भ्रमण, और वहां के जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने गृह मंत्री के द्वारा पहल की गई कि अब हिंदू संगठन के जो वार्ता है, हम लोग वार्ता करने को तैयार है, जिसमें कि कल और संध्या में 2 चरण में वार्ता हुई। वो वार्ता जो है विफल दिख रही थी, मगर आज तड़के सुबह 8 बजे फिर से सुदन गुरुङ की टीम के द्वारा हिंदू मोर्चाओं को बुलाया गया और वार्ता जो है 13 बुंदे पे सहमति जताया गया, जिसमें कि सबसे पहला मांग था हिंदू राष्ट्र नेपाल हो। उसके लिए 3 महीना का अवधि मांगा गया है। उसमें भी समय लगता है। सर्वदलीय सांसद लोग का बैठक होगा। बैठक में फिर पारित किया जाएगा। पारित करने के बाद ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बनना संभव हो पाएगा। दूसरी ओर की जो मांगे थी हिंदू मोर्चा के द्वारा कि 2062 विक्रम संवत का जो भी नागरिकता है उसको जांच की जाए। जांच के बाद में अन्य जो जितने भी पर्व और जुलूस निकाले जाते हैं उसमें हथियार बंद हो और जो भी पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दे और उनके घर को सरकारी नौकरियां भी दे और जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिया है उनको देश से बाहर निकाले और जो भी आंदोलन में पकड़े गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं हिंदू कार्यकर्ता, उनको अविलंब रिहाई की मांग की गई है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र को लेकर जो मांग यहां पर की जा रही थी उस पर भी अब मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है और भी सभी जो मांगे हैं वो यहां पर मान ली गई हैं। और साथ ही साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कोई बातचीत हो पाई है आपकी? बिल्कुल, वहां के हिंदू सम्राट सेना के कृष्णा यादव के द्वारा और सुदन गुरुङ के बीच में रखकर प्रेस वार्ता की कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि अभी सब हिंदू समुदाय अब धैर्य रखे, अब हमारा हिंदुत्व का जीत हुआ है, सबसे बड़ी जीत हुई है हिंदुत्व का। और उन्होंने कृष्ण यादव ने ये भी कहा कि हमारे मीडिया जो हमारे प्रधान संपादक सुदर्शन चैनल को का जो उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते भी नहीं चुके और सुदर्शन का भी बहुत आभार जताया है। आपको ये भी बताते चले कि जितना आंदोलन में बलिदान जो हुए हिंदू, उनका जो शहादत जो है अब खैर नहीं गया। अब बहुत जल्द ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप बड़ी बात यहाँ पर बिल्कुल ये बड़ी बात है और दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर और वहां के हिंदुओं को लेकर सुदर्शन न्यूज ही एक अकेला ऐसा मात्र चैनल है जो शुरू से वहां के हिंदुओं के साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव मदद पहुंचाने की भी कोशिश की। और बाकी मीडिया चैनल्स बहुत बाद में इस खबर पर आए, लेकिन हम शुरू से, हमारे संवाददाता भी नेपाल में सुबोध कुमार वहां पर है, वो भी लगातार काम कर रहे थे और सुदर्शन न्यूज ही वहां के नेपाली हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ था। इसको कितनी बड़ी जीत माना जाए सुबोध? देखिए, जब से गणतंत्र हुआ तब से इन रोहिंग्याओं ने जिस तरह से नेपाल में उपद्रव मचाया था, आखिर जब आंखें नींद खुली नेपाल सरकार की तो अब उन्होंने भी माना है कि 3 महीना का हमको समय दीजिए, इस पे हम लोग सर्वदलीय बैठक बुला के और हिंदू राष्ट्र कायम करने की कोशिश करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि ये कोई कह देने से नहीं होती है, करना ही पड़ेगा और
हिंदुत्व की जो जीत हुई है, इस जीत को लेकर पूरे नेपाल में अभी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज की 6 बूंदिए और भी मांग जो है उसमें संशोधन किया है। 13 और 6 19 मांगे वार्ता में सफल हुई दिखती हुई नजर आ रही है। अब इसमें पूरे नेपाल में अभी हर्ष और जश्न का माहौल है जी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबोध, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।